Now, today we are going to discuss the new chapter, the next chapter of trigonometry, and the name of the chapter is T ratio of some particular angles. इसके बारे में भी आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे. T ratios of some particular angles. इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. इससे पहले हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े हैं, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, यानी एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो देखना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग अभी एक खींच रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल. जैसे यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल लिए, और इस एक ट्रायंगल में एक एंगल जो वो कंपलसरी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा. अब यहाँ पे केस क्या आता है कि एंगल सी की बात आती है और एंगल ए की बात आती है. तो एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों का दोनों एंगल होगा वो इक्विट एंगल होगा, यानी इस दोनों एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना. दो ट्रायंगल्स के माध्यम से हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे. जैसे यहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो दोनों एंगल है, सपोज कि ये दोनों एंगल, एक को 45 डिग्री ले लेते हैं, दूसरा भी 45 डिग्री होगा, है ना. या फिर दूसरा केस है कि एक को 30 डिग्री ले लेते हैं तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसको 60 डिग्री लेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. क्योंकि ट्रायंगल का क्राइटेरिया है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जब 180 डिग्री का होता है और एक एंगल उसमें 90 डिग्री ये गिवन है, ये कंपलसरी है, ये रहेगा ही रहेगा. तो अदर टू एंगल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, है. तो इससे संबंधित प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, सबसे पहले हम लोग 45 को चर्चा कर लेते हैं. 45 पे चर्चा करते हैं तो कैसे हम लोग आखिर जो एंगल हम लोग देख रहे हैं, अब ये चाहे 45 डिग्री का हो या 30 डिग्री का हो या 60 डिग्री का हो, तो इसका वैल्यूज कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल हम लोग ले लिए. तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के केस में देखेंगे. अब देख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री के केस में कि ये जो हम लोग ट्रायंगल लिए हैं इसमें क्या करते हैं कि इस तरीके का बनाते हैं ये ट्रायंगल ए बी एंड सी. तो ये अगर 45 डिग्री है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है. तो बट नेचुरल है कि दूसरा जो ये एंगल होगा तीसरा, ये भी 45 डिग्री का होगा. तो यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे अब कैसे करेंगे, जैसे ही ये 45 डिग्री और 45 डिग्री है तो ये ट्रायंगल जब भी होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. कैसा होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा. आइसोसेलेस यानी दो एंगल बराबर है और उसमें भी एक 90 डिग्री है, तो क्या इसको बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग पढ़ेंगे. इसमें हम लोग देखते क्या है कि लेट ए बी, जितना यहाँ पे देख रहे हैं जितना ए बी है उतना ही बी सी होगा. तो लेट ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, इसको हम लोग ए यूनिट मानते हैं. मान लेते हैं कि ये ए यूनिट है, तो ये अगर ए ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. और जब ये ए है और दूसरा भी ए है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एच निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, एसी निकाल लेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या पढ़े हैं? एसी इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी का वैल्यू कितना है? ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू क्या है? ए, तो ए स्क्वायर, यानी एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा और a रूट से बाहर हो जाएगा, यानी हमारा AC निकल गया क्या?
√2a निकल गया। अब जब ये निकल गया तो इसके केसेस में हम लोग, ये ट्रायंगल का हम लोग को तीनों साइड मिल गया, तो इसके केसेस में हम लोग सारा का सारा टी रेशियो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे टी रेशियो में पढ़े थे साइन थीटा पढ़े थे, साइन थीटा पढ़े थे। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि इसको हटा दे रहे हैं, एक एंगल को हम लोग कांस्टेंट लेकर के चलेंगे कि ये 45 डिग्री लिए हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 45 डिग्री को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसपे ये एंगल है वो बेस हो जाएगा, और ये तीसरा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग सारा का सारा 45 डिग्री को ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री लेते हैं, तो साइन हम लोग पढ़े क्या, साइन का क्या होता है रेशियो में, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब इसका वैल्यू निकालेंगे कि साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ए है, और हाइपोटेनस √2a है, तो a से a चला गया, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/√2, यानी क्या निकला यहाँ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। एकदम गौर से समझेंगे यहाँ पे कि साइन 45 का वैल्यू हम लोग को निकल गया 1/√2। अब उसके बाद जो दूसरा हम लोग रेशियो पढ़े थे वो पढ़े थे cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 है, तो क्या लेंगे, cos 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45, तो cos का वैल्यू क्या होता है, b/h, क्या होता है, b/h। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, bc/ac लिखेंगे, और bc का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a है, और ac का वैल्यू कितना है, √2a दिया हुआ है, फिर a से a कट गया, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 1/√2 आ गया। उसके बाद हम लोग फिर अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं tan थीटा। तो tan थीटा, अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना डिग्री है, 45 डिग्री लेंगे, तो tan 45, अब tan का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे AB है और बेस कितना है, BC है, तो AB का वैल्यू A है और BC का वैल्यू भी A है, A से A चला गया, यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। तो इस तरीके से तीन देखे, साइन देखे, कॉस देखे और tan देखे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि साइन कॉस tan, तो तीन और बचा हुआ है, कौन, इसके बाद आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, bc/ab लिखेंगे। अब यहाँ bc का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a है, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a, तो फिर यहाँ पे a/a करेंगे, इससे ये कटेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। उसी तरीके से अब हम लोग चौथा देख लिए, उसके बाद पांचवा देखेंगे। तो कॉट के बाद क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा पढ़ते हैं, थीटा का वैल्यू 45 लेंगे, तो सेक थीटा क्या होता है, h/b, क्या होता है, h/b, तो h कितना है, AC, और b BC है, तो यहाँ पे AC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे √2a, क्योंकि ये दिया हुआ है इसीलिए यहां से हम लोग ले रहे हैं √2, और BC का वैल्यू क्या है, A, इस A से A को काट दिए तो वैल्यू क्या निकल गया, √2 निकल गया। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा के जगह पे फिर 45 डिग्री लेंगे, तो इसका वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे AC का वैल्यू 2a, और परपेंडिकुलर AB है, AB का वैल्यू a, तो AC/AB इक्वल टू क्या लेंगे, AC का वैल्यू है √2a और परपेंडिकुलर का वैल्यू a है, इस a से a को काट दिए तो यहाँ पे √2 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम लोग थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं, तो 45 डिग्री लेने के बाद साइन कॉस, साइन 45, कॉस 45, tan 45, सारा का सारा वैल्यू निकाले हैं। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1, sec 45 का वैल्यू √2, और cosec 45 का वैल्यू √2 आ गया। इस तरीके से हम लोग 45 डिग्री के केस में देखे। अब 30 और 60 डिग्री के केस में देखें। तो अभी तक हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री देखे। अब क्या है कि हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सारे के सारे के बारे में पढ़ना है। तो अभी आप लोग के सामने हमने 45 डिग्री पे डिस्कस किया, और अब जो हम लोग हैं वो 30 डिग्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिए थे,
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, लेकिन यहाँ पे 30 और 60 डिग्री को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल यानी सारा का सारा साइड इक्वल होगा, तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो क्या यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी का वैल्यू मान लेते हैं कि अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा और उतना ही ए सी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तीनों साइड बराबर होगा। और मान लिए इसका वैल्यू की 2a ले लिए, यानी ए बी का भी वैल्यू 2 है, बी सी का भी वैल्यू 2 है और ए सी का भी वैल्यू 2a लिए हैं। अब इसमें क्या है कि एक परपेंडिकुलर ए से डालेंगे, ए से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर गिरता है इसको ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर अगर BC पे हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री तो बट नेचुरल है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। लेकिन क्या है यहाँ पे कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले हैं यहाँ BC का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलेशन हम लोग निकालेंगे कि मान लिए हैं कि साइड जो है वो 2a है, यानी ये यहाँ पे लिखे 2a, ये भी यहाँ पे हो जाएगा 2a और ये भी BC भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा 2a, लेकिन यहाँ पे D जो है वो बाइसेक्टर है यानी ये वैल्यू आ जाएगा a और दूसरा भी CD जो है वो भी आ जाएगा a। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या AD निकालेंगे और AD निकालेंगे तो AD निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ABD ट्रायंगल देख रहे हैं या फिर ACD ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इस संदर्भ में इसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग AD निकालेंगे तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फिर निकालेंगे। AD निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे, यानी AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो AB का वैल्यू क्या दिए हुए हैं 2a का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और BD का वैल्यू क्या दिए हुए a दिया हुआ है, a का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा और इसको जब रूट तोड़ेंगे तो a पे स्क्वायर है, a रूट से बाहर हो जाएगा और 3 जो है वो रूट में रह जाएगा, यानी यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 3a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोग सॉल्व करके ये निकाल लिए। अब इस संदर्भ में क्या है कि अभी इससे पहले हम लोग 45 डिग्री पढ़े थे, अभी 60 और 30 डिग्री को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री को ही पढ़ लेंगे। 60 डिग्री को जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर 30 डिग्री को पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग को जो वैल्यू निकालना था वो हर केस में चाहे इस ट्रायंगल से रिलेटेड इसको निकाले या इस साइड से इसको निकाले, हमेशा AD का वैल्यू जो है वो √3a ही आएगा। तो चलते हैं यहाँ पे वैल्यू जब हमको मिल गया है तो जो रेशियो है एंगल से रिलेटेड वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, जैसे पहले लिए थे साइन 45 डिग्री, यहाँ पे इसको हम लोग एंगल, इसको बेस एंगल लेकर के चलेंगे, इसको थीटा बना करके चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहला लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू ले रहे हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो साइन का रिलेशन होता है P/H, ये हो गया P और ये हो गया H, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे AD/AB लिखेंगे और AD का वैल्यू कितना है √3a है और AB का वैल्यू है 2a, ये a से a काट देंगे तो यहाँ आ गया √3/2, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया। वैसे ही हम लोग फिर क्या करेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो cos का क्या होता है रिलेशन B/H होता है, यानी BD/AB लिखेंगे, BD/AB लिखेंगे। BD का वैल्यू क्या है a है और AB का वैल्यू क्या है 2a है, अब a से a काट देंगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से tan 60 डिग्री करेंगे तो tan का वैल्यू क्या होता है P/B होता है, यानी P/B, AD बाई यहाँ पे क्या होगा AD/BD होगा और AD का वैल्यू जो है वो √3a है और B का वैल्यू क्या है a है, इससे इसको काट देंगे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से cot 60 डिग्री की बात करते हैं तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है B/P होता है, तो B कितना है BD है और P है AD, तो BD का वैल्यू लेंगे यहाँ पे कितना है a है और
AD जो है वो कितना है, रूट अंडर 3a है, a से a को काटेंगे, ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं sec 60 डिग्री लेंगे, तो sec 60 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, h/b होता है, यानी h क्या हो जाएगा यहाँ रिलेशन AB/BD होता है, और AB का वैल्यू यहाँ पे है 2a और BD का वैल्यू कितना है, a है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे a से a काटेंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा 2, और लास्ट में हम लोग cosec 60 डिग्री लिखते हैं, तो cosec का वैल्यू क्या होता है, h/p होता है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB/AD, और AB/AD, AB का वैल्यू है 2a और AD का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 3a, a से a काट देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया कि sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, sin 60 का √3/2, cos 60 का 1/2, tan 60 का √3, cot 60 का 1/√3, sec 60 का 2 और cosec 60 का 2/√3। इस तरीके से हम लोगों ने 60 का निकाल लिया। इससे पहले 45 डिग्री का निकाले थे, इसके बाद हम लोग 60 डिग्री निकाल लिया सारा का सारा, और उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस किए कि 60 डिग्री निकाल लेंगे, उसके बाद 30 डिग्री निकालने की बात आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको मिटा देते हैं और 30 डिग्री से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, आप समझेंगे, उसी से निकल जाएगा, बहुत इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला 30 डिग्री लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये 60 डिग्री था, तो बट नेचुरल है कि ये 30 डिग्री होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, बेस एंगल अब इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, थीटा का वैल्यू ये 30 डिग्री लेकर के चलेंगे, ये 30 डिग्री जो होगा वो हम लोग का थीटा कहलाएगा, और इसके रिलेशन में लेंगे जब थीटा ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल में हम सारा का सारा समझा दे रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD बाय परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के केस में जब थीटा इसको लिया है तो परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और हाइपोटेनस AB हो जाएगा, यानी BD बाय AB। तो BD का वैल्यू क्या है यहाँ पे, A है, और AD का वैल्यू क्या है, 2a है, काटेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा निकल गया 1/2। उसी तरीके से cos 30 डिग्री हम लोग निकालेंगे, तो cos का रिलेशन होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी यहाँ लिखेंगे AD बाय AB लिखेंगे, और AD का वैल्यू कितना है, √3a है, और AB कितना है, 2a है। अब इसको a से a को काटेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। फिर tan 30 डिग्री की बात आती है यहाँ पे, तो tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BD है, और बेस क्या है, AD है, तो BD का वैल्यू हम लोग a लिए, और बेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3a, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 आ गया, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आ गया। फिर उसी तरीके से cot 30 हम लोग करेंगे, तो cot का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी लिखेंगे AD बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे BD, और AD का वैल्यू है √3a और BD का वैल्यू है a से a को काटेंगे √3 हम लोग आ जाएगा हम लोग के पास। फिर sec 30 डिग्री की बात करते हैं, तो sec 30 डिग्री, sec का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, तो हाइपोटेनस AB और बेस क्या है, AD है, तो AB का वैल्यू कितना है, 2a है, और AD का वैल्यू कितना है, बेस √3a, a से a काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। और उसी तरीके से लास्ट में cosec 30 डिग्री की बात करते हैं, तो cosec 30 डिग्री क्या हो जाता है, h/p होगा, और h क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB हो जाएगा, और परपेंडिकुलर BD हो जाएगा, तो AB कितना है, 2a है, और BD कितना है, a है, काटेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 निकल जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग देखें कि sin 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री का 1/√3, cot 30 डिग्री का √3, sec 30 डिग्री का 2/√3 और cosec 30 डिग्री का 2। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि हम लोग अभी sin 45, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, उसी तरीके से cos 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, tan का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे के सारे जो है वो 30,
45 और 60 डिग्री, साइन कॉस टेन, सारे के सारे रेशियोज में हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग को चर्चा करना है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जब हम लोग लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो डिस्कशन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो सोचने वाली बात है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री दे दिया है, एक एंगल 90 डिग्री दे दिया है, तो क्या दूसरा एंगल 90 डिग्री संभव है? अगर दूसरा एंगल 90 डिग्री करते हैं तो दो ही एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो फिर तीसरा एंगल कहां से बनाएंगे? तो प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली ये 90 डिग्री का मतलब थीटा 90 डिग्री लेना मुश्किल है। उसी तरीके से हम लोग जो पढ़ते हैं कि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे समस्या क्रिएट होता है कि 0 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल खींचना काफी मुश्किल है। तो उसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट एक्सियोम्स के तौर पर यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू लेंगे, जो आम क्लास 9th और 10th के बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं 9th में तो वैल्यू दे दिया होता है, और 10th में जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो बस एक्सियोम्स के माध्यम से जो बुक प्रोवाइड करता है उसके माध्यम से हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू लेकर के हम लोग पढ़ते हैं, उसका वैल्यू फिक्स लेकर के मान करके चलते हैं। हालांकि इसको प्रूव करना है, जो कि हम लोग हायर क्लासेस में 11th 12th वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा डिग्री का एंगल भी हम लोग करते हैं, 90 तक ही सीमित नहीं रहते हैं, 180 के तरफ भी मूव करना पड़ता है। तो उसको हम लोग अगले क्लास के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग ये सारे के सारे एंगल्स के बारे में जान गए हैं, तो इस सारे एंगल से रिलेटेड जो रेशियोज है इसका एक टेबुलर फॉर्म हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी आप लोगों के सामने टेबल के रूप में सारे का सारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। और याद कुछ नहीं करना है, जब एक बार आप समझ जाएंगे, अभी आप लोग को जैसे यहाँ पे एंगल सारा एंगल का वैल्यू निकालना भी बता दिए, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होगा उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम डालेंगे इस चैनल पे, या फिर उसको पर्सनली हम किसी भी माध्यम से हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं टेबुलर फॉर्म में, हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक टेबल हम लोग बना दे लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू कैसे हम लोग याद करेंगे वो सारे के सारे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे 1 by 1। यस, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो हम लोग एंगल्स का जो थीटा का जो वैल्यू है, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो उसका जो वैल्यू निकाले थे, एंगल्स के रिलेटेड जो वैल्यू निकाले थे, उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग अभी रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको याद कैसे करेंगे उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थीटा ले लिए, थीटा का वैल्यू इस कॉलम में लिख दिया, 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। और इस तरफ जो है ये हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन से कॉट, सेक और कोसेक लिए हैं। इसमें देखना क्या है कि अगर साइन का वैल्यू आप लिख लेते हैं तो साइन का वैल्यू लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल कॉस लिखा जाएगा। याद करने के लिए कुछ नहीं, अगर साइन का आपको पूरा का पूरा याद है तो कॉस याद हो जाएगा, उसी तरीके से टैन याद करते हैं तो कॉट हो जाता है, और सेक याद करते हैं तो कोसेक हो जाता है। बहुत बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का, यहाँ क्योंकि हम अभी साइन को भर रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ये सारा का सारा वैल्यू अभी हम प्रूव करके, अभी जस्ट जो प्रूव किए हैं वो सारा ये वैल्यू हम प्रूव किए हैं, उसी को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बॉक्स के फॉर्म में, ताकि आप लोग को याद करने में सहूलियत होगा। टेबुलर फॉर्म में साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। अब समझेंगे यहाँ पे कि जब ये साइन थीटा का पूरा 0, 30, 45, 60 और 90 जब भर लिए हैं तो कॉस क्या होगा याद नहीं करना, इसी का ठीक अपोजिट होता है। यानी साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, और साइन जो 45 का वैल्यू है वो कॉस 45 का भी होगा, ये कांस्टेंट रहता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ पे देखें तो यहाँ 30 डिग्री में √3/2 हो गया। अब यहाँ पे कॉस
60 डिग्री जो देख रहे हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो कॉस 60 में चला गया है और साइन 0 का वैल्यू जो है वो कॉस 90 में चला गया। यानी देखिएगा कि साइन का इस फॉर्मेट में देखते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक इसका उल्टा हो गया है कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है तो इसका 1 हो गया, ये √3/2 है तो ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 तो ये भी 1/√2, ये 1/2 तो ये 1/2 और ये 0 तो ये 0। इस तरीके से साइन कॉस का वैल्यू याद बिल्कुल नहीं करना है, बस एकदम हल्का सा दिमाग में रखना, ये सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। यस, तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे tan के को देखेंगे तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता है 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। इसको अभी चर्चा ही नहीं किया गया, ये डिफाइंड नहीं होता है। तो जब ये tan का हम लोग लिख लिए तो cot क्या हो जाएगा, cot ठीक इसका वैसे ही होता है जैसे sin cos में किए हैं कि tan 90 का जो वैल्यू होगा वो cot 0 डिग्री का होगा, यानी ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि cos 60 डिग्री का tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी ये √3 है तो ये √3, 45 डिग्री का वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ cot जो 60 डिग्री है उसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा और cot 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो tan 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से tan cot देख लिया, यानी देखिए अब 4 यहाँ पे हम लोग का फिलअप कर गया। अब इसके बाद जो बच गया वो sec और cosec। अब उसके बाद जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि sec का लेते हैं तो sec का वैल्यू यहाँ पे होता है 1, sec 30 डिग्री, sec 0 डिग्री का वैल्यू 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर sec 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा और sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और sec 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है। तो जैसे ही sec हो गया तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा cosec, और cosec का क्या हो जाएगा, cosec 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 का वैल्यू वैसे ही √2 होगा, cosec 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और हम बोलना चाहेंगे कि जो sec जो देखे हैं sec का जो वैल्यू है वो बिल्कुल cos के वैल्यू के ही सेम है लेकिन रेसिप्रोकल होता है। जैसे cos 1 तो यहाँ पे cos 1 sec 1, ये sec यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 तो sec 0 डिग्री का वैल्यू भी 1, sec cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, उल्टा हो गया है 2/√3, ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो गया है। ये cos 45 का वैल्यू 1/√2 था तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, यही sec 45 डिग्री का वैल्यू है। फिर sec 60, यहाँ cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो sec का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1 जिसका वैल्यू 2 होता है। वैसे करके sec लिख लिए, 90 तो नॉट डिफाइंड होता ही है, इसका कोई हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। और उसके बाद क्या है कि इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो हम लोग को cosec थीटा आ जाता, cosec थीटा का सारे थीटा का वैल्यूज यहाँ पे आ जाता है। अब ये सारे एंगल्स का वैल्यू हम लोग देख लिए, एंगल से रिलेटेड वैल्यूज को हम लोग देख लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग जो है कोई एक सिंपल सा प्रॉब्लम बोर्ड पे हम लोग अभी हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल के रूप में हम आप लोग के सामने बना करके देंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज को बनाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको मेरे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं कि इवेल्युएट, यानी क्वेश्चन क्या है इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो अभी टेबल जो हम पढ़ाए हैं इससे पहले जो हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, जो प्रूव किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू डालेंगे। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं 1/2 पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे है इंटू क्या है cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे देखेंगे cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है और cos स्क्वायर बोला है इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है तो 4 को 4 लिखेंगे। और tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या पढ़े हैं अभी हम लोग 1/√3 पढ़े हैं, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस इसका हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है
तो 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। और इसको जो है वो हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे सॉल्व। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ को, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/2 प्लस ये 4 इंटू क्या होगा 1/√3 तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 1/8 इंटू 1/√3 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4/3 और प्लस 1 1 जा 1/2 ऐसे ही होगा प्लस 1 इंटू 1 1 और 8 3 जा 24। अब इसका क्या करेंगे सबका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 आएगा। अब 8 3 जा 24 तो 1 3 जा 3 प्लस 3 8 जा 24 तो 4 8 जा 32 और प्लस 2 4 24 से तो 12 टाइम लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और प्लस 24 ये 1 टाइम है तो 1 ही रह जाएगा। अभी सबको हम लोग जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 1 3 4 ये 48 हो गया बाई 24। इसको काटेंगे तो 2 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उसको करेंगे के साथ साथ इसमें देखेंगे कि प्रूव करने वाला भी आएगा क्वेश्चन, वेरीफाई करने वाला आएगा क्वेश्चन तो उसको वेरीफाई भी करेंगे। बस वहां पे वैल्यू देगा कि 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में वेरीफाई करना है 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में वेरीफाई करना है। तो इन सारे चीजों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा बुक में उसको आप सॉल्व करेंगे। और किसी भी तरह का कोई आपको समस्या लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करके आपके पास नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। और प्लीज ये जो है जो भी मेरा चैनल है जो भी हम डाल रहे हैं उसके लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।